हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की स्थिति कैसी चल रही है? चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को क्लास 11th का जो चैप्टर बताया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 करवाई हुई थी। तो आज बात करेंगे हम लोग 4.2 एक्सरसाइज अर्थात सेकेंड नंबर एक्सरसाइज की, जिसमें से आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिए गए अर्थात आपकी जो एक्सरसाइज है वो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को प्रीवियस सेशन की क्लास कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और यदि आप लोगों को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, अगर आप लोग कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का ये बेनिफिट है और आप लोगों के कमेंट करने से मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ पाऊँगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका i⁻18 प्लस 1/i⁻25 का होल पावर क्यूब का मान आप लोगों को बताना है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें से आप लोगों को पहले i⁻18 को ब्रेक करना होगा और ऐसी पावर में ब्रेक करना होगा कि आप लोगों को उसकी पावर की वैल्यू पता हो। तो अगर i⁻18 को i⁻4 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई i² लिखते हैं तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? तो अगर i⁻4 की पावर 4 अर्थात 4 4 जा 16 और 2 तो i⁻18 आ जाएगा। फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/i है ना, तो 1/i की होल पावर अर्थात 1 की पावर हो जाएगी आपकी 25 और i की पावर हो जाएगी 25 का होल पावर 3। अब i की पावर 4 का आप लोगों को वैल्यू पता है 1 होती है, तो यहाँ से 1 रख देंगे। 1 की पावर 4 और i² की कितनी होती है, i² की होती है -1, तो यहाँ से -1 रख दिया। और 1 की पावर चाहे जितना करें 1 ही वैल्यू आती है। और i की पावर 5 को, अब i की पावर 25 को ऐसी पावर में ब्रेक करना है कि आप लोगों को वैल्यू पता हो। तो अगर इसको i की पावर 3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई i की पावर 10 लिख दें तो ये आपकी 25 बन जाएगी। ठीक है, और i की पावर 10 को लिख सकते हैं, i की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 10 को भी लिख सकते हैं i² की होल पावर 5 अर्थात आपकी i की पावर 25 को लिख सकते हैं i की पावर 3 का होल पावर 5 मल्टीप्लाई i² की होल पावर 5। अगर इन दोनों को पावर का मल्टीप्लाई करा के पावर को ऐड किया जाए तो देख रहे हैं कि क्या आएगा। तो 5 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25 आ गया, अर्थात कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? अब 1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा और 1 का -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 आ जाएगा। प्लस i³ की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू होती है, अब ये बातें आप लोगों को कॉमन फैक्ट नॉर्मली तुरंत याद होने चाहिए, सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो i³ की वैल्यू होती है -i माइनस या i की पावर 5 और i² की वैल्यू होती है -1 -1 की पावर 5 की होल पावर 3। ठीक है, -1 प्लस 1/, अब कोई भी पावर है यदि नंबर माइनस का है और उसमें 8 पावर चढ़ी है तो माइनस का साइन आएगा, -i की पावर 5 और -1 की पावर 5 -1 की पावर चाहे जितना करेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन आपका माइनस है तो -1 आ जाएगा।
की होल पावर 3। फिर क्या होगा, -1, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/i की पावर 5 की होल पावर 3। अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं i की पावर 5 को लिख सकते हैं आई क्यूब मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बताइए आप लोग। तो आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की होल पावर 3। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, अभी आंसर नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई का 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/i हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को कौन सा रूल लगाना होगा, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा a+b का होल क्यूब का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है a³ + b³ प्लस, लेकिन इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा, माइनस वाला लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, माइनस का, a - b का होल क्यूब, क्योंकि ये माइनस का है ना, दोनों पॉजिटिव साइन है, a³ - b³ -3ab मल्टीप्लाई a - b। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/i -1 का होल क्यूब, तो ये आपका बन गया a - b का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/i का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1/i मल्टीप्लाई 1 1/i -1। अब 1/i क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और i क्यूब का i क्यूब लिख देंगे, -1 का क्यूब 1 -3/i हो जाएगा 1/i -1। i क्यूब की वैल्यू होती है -i, 1/-i -1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 3/i स्क्वायर, -3/i का 1 के साथ कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 3/i। अब यहाँ से आ जाएगा 1/-i -1, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो -3/-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अब आई वाले फैक्टर ऐड कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/i + 3/i को पहले लिख लिया, फिर क्या करेंगे -1, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 ऐड। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देंगे, -1 + 3/i + 3 में -1 गया 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2/i + 2। अब इसको a + ib के फॉर्म में लिख देंगे तो 2 + 2/i आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, और अगर आपका कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।